सब कुछ मिल गया ना तुझे? अब क्या मांग रही है भगवान से? यही कि जैसे खुशी भगवान ने मुझे दी है ऐसे ही सबको दे, घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। अच्छा, सचमुच सबकी खुशियां मांग रही है तू? मैं तो रोज यही प्रार्थना करती हूँ चाची। अगर सचमुच सबकी खुशी चाहती है ना तो आ, चल मेरे साथ। कहाँ जाना चाची? सबकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है ना तू? तो ठीक है, आज मुझे बता दे कि तेरी प्रार्थना में कितनी सच्चाई है। आज मेरे सामने साबित कर दे कि तू सबकी खुशियां चाहती है। क्या हुआ चाची? आपके और दिव्या दी के बीच में? नहीं, ये मेरे और दिव्या के बीच की बात नहीं है, ये तेरे और दिव्या के बीच की बात है। ये देख, कितने चैन से सो रही है ना, जैसे जिंदगी में कोई फिक्र ही नहीं है ऐसे। बहुत प्यार करती है ना अपनी बहन से। सच है निवेदिता, यही सच है। अभी भी सबकी खुशियां चाहती है तू? अभी भी ऊपर वाले से दिव्या के लिए दुआ मांगेगी? मांगेगी क्या?
तुझसे? उसके प्यार की हद देखकर होश उड़ गए ना तेरे? मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन यही सच है कि दिव्या सिद्धार्थ को पागलों की तरह से प्यार करती है। पिछले कुछ दिनों से उसके पांव जमीन पे ही नहीं पड़ रहे हैं, खुशी से झूम रही है वो, क्योंकि उसे लग रहा है कि सिद्धार्थ का रिश्ता उसके लिए आया है। सिद्धार्थ के साथ सगाई, शादी और जिंदगी बिताने के ख्वाब देखने लगी है वो। ये मत समझना कि मुझे तेरा दर्द समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बस में होता ना तो मैं सब कुछ बदल देती। दिव्या को सिद्धार्थ से दूर रखती, उनकी मुलाकात ही नहीं होने देती। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसी हो, एक तरफ तू है तो एक तरफ दिव्या। घर की बेटियां बराबर है मेरे लिए। लेकिन आज फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ तेरी खुशी है तो दूसरी तरफ दिव्या की बर्बादी। एक तरफ तेरी समझदारी है और दूसरी तरफ उसका पागलपन है। एक तरफ तेरे प्यार की जीत है और दूसरी तरफ उसके जुनून की हार है मेरी बच्ची। तू मुझे बता कि मैं किस तरफ जाऊं? मेरी मदद करना बेबी साहब कि मैं करूं तो क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल जाए, लेकिन दिव्या की खुशी छिन जाए। ये कैसे होने दूं मैं तो चाहती हूँ कि दिव्या को पता चल जाए कि सिद्धार्थ तुझे चाहता है, लेकिन इस सच को बता के उसका दिल कैसे तोड़ दूं मैं तो चाहती हूँ कि तू दुल्हन बने, तेरी जिंदगी संवर जाए, लेकिन दिव्या की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जो लड़की इतनी सी बात पे घर छोड़ के चली गई, इस सदमे से तो वो दुनिया छोड़ गई। बेटा, अब फैसला ना तेरे हाथ में है। मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही हूँ, लेकिन मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी ना। मैं तो तेरे सामने झोली फैला के खड़ी हूँ। चाहे तो तू अपनी बहन की खुशियाँ डाल दे इसमें अमर बाती। तू जब फैसला करेगी ना, वो मुझे स्वीकार होगा सकती। बेटा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे कदमों में डाल रही हूँ, उसे कुचल के मत जा। चाची, आप क्या कर रही हैं? क्योंकि मेरा जब मन करेगा मैं सिद्धार्थ भैया की गाड़ी में जा सकता हूँ। वो रोज तुझे क्यों घुमाने ले जाएगा? ये दीदी को नहीं घुमाएगा? दीदी बहुत याद आएगी तेरी, मुझे भी दी। सिद्धार्थ ने तुझे फोन दिया? क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल जाए, लेकिन दिव्या की खुशी छिन जाए। ये कैसे होने दूं? तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्योंकि तुम यहाँ मुझे खींच लाती हो। मैं तो चाहती हूँ कि दिव्या को पता चल जाए कि सिद्धार्थ तुझे चाहता है, सिद्धार्थ तुझे चाहता है, सिद्धार्थ। क्योंकि आंखों से दूर होते हुए भी, क्योंकि तुम यहाँ मुझे खींचने से कभी दूर नहीं होती हो। मैं तो तेरे सामने झोली फैला के खड़ी हूँ, लेकिन दिव्या की खुशी छिन के सामने तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्योंकि तुम यहाँ मुझे खींच लाती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे कभी दूर नहीं होती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
छिन जाए, ये कैसे होने दूं? मैं तो चाहती हूँ कि दिव्या को पता चल जाए कि सिद्धार्थ तुझे चाहता है। निवी, ऊपर कुछ काम था क्या? हाँ, दिव्या दी से कुछ बात करनी थी। अच्छा, हाँ? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अभी नहीं, बाद में। सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ, ऐसे ही बाहर गई थी। क्या हो गया इसे अम्मा? कुछ खोई खोई सी नहीं लग रही। अरे खोई हुई क्यों ना हो, कल सगाई है उसकी। आज तो खुली आंखों से सपने देख रही होगी मेरी छुई मुई। आने वाली जिंदगी के ख्यालों में मगन होगी वो। घर में सगाई की तैयारियां चल रही हैं। घर वाले बाहर वाले आसपास घूम रहे, कोई किसी वक्त भी कमरे के अंदर चला आएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये कोई वक्त है, जगह है बातें करने की? हिम्मत? भाभी जी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे बात करूं? एक आप ही तो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। माता रानी, क्या अनर्थ हो गया है हमारे साथ? चुप है लता, किसी ने तुम्हें इस तरह से रोते बिलखते देख लिया तो 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ क्यों आई हो अब? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे नहीं चला सकती हिम्मत। भाभी जी, आपने जैसा कहा ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मैंने निवेदिता से कहा कि दिव्या जो है ना, वो सिद्धार्थ को बहुत चाहती है, और अगर उसे सिद्धार्थ नहीं मिला तो वो कुछ भी कर बैठेगी। भाभी जी, ये सब करने के बाद ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर निवेदिता आप भी नहीं मानी तो, अरे वो जवान लड़की है, जानती है कि सिद्धार्थ उसे बहुत चाहता है, तो वो अपने प्यार को क्यों नहीं चाहेगी? क्यों करने से कुछ नहीं होगा हिम्मता। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैंने ही तुमसे कहा था कि अगर तुम निवेदिता को रास्ते से हटा दो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिद्धार्थ की सगाई दिव्या से हो जाएगी। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। गरज तुम्हारी है ना, तुम्हारी बेटी सिद्धार्थ को चाहती है, तुम अपनी बेटी की खुशी चाहती हो ना? हाँ, तो उसके लिए तुम किस हद तक जा सकती हो ये तय तुम्हें करना है, मुझे नहीं। अब जाओ, जाकर कुछ करो, कुछ सोचो। जाओ ना। हाँ भाभी जी। आपने बुलाया सर? हाँ। वैसे चड्डा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आपकी वजह से मेरा लोन पास हो गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर सकता हूं। आप आइएगा जरूर सर। ये क्या है सर? ये आपका हिसाब है शर्मा जी। हिसाब? मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बाद इस कंपनी को आपकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने आपका ये हिसाब कर दिया है। मगर सर, मैं तो 16 साल से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही। शिकायत हमें आज भी नहीं है आपसे शर्मा जी, लेकिन आपको तो पता ही है आजकल हर कंपनी अपने स्टाफ में कटौती कर रही है। दरअसल कंप्यूटर के आने के बाद से उतना काम नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन ये गलत है साहब। साहब, आप तो जानते हैं मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद भी ये सब। शर्मा जी, फैसला लिया जा चुका है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं।
चड्डा बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम हो गया, वो अभी अभी यहां से निकला है। ओके ओके। मेरी इकलौती बेटी, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आज बता नहीं सकती। अरे शर्मा जी, आज छुट्टी ले ली क्या? इतनी जल्दी चल दी आप? हमारे पोते और नारायण की पोती की सगाई अगले हफ्ते होगी। शादी में सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, हम पार्टी लेंगे आपसे, पार्टी। ये आपका हिसाब है शर्मा, आपका हिसाब है। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बाद इस कंपनी को आपकी कोई जरूरत नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे शर्मा जी, सगाई तो कल है, आप अभी से चल दिए। कितना प्यारा ड्रेस है ये, लेकिन आज क्यों निकाल दिया आपने? एक बार पहन के दिखाना मुझे। ओहो माँ, कितना तामझाम होगा, कल पहनूंगी ना। और बात पे बहस करती है तू। कहा ना एक बार पहन के दिखा, देखना है मुझे कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं तो इसे 10 बार पहन लूंगी, लेकिन आपको तंग करने में बड़ा मजा आता है मुझे। और वैसे भी जब मैं चली जाऊंगी तो आपको तंग कौन करेगा? देखो, अच्छा लगेगा ना मुझ पर? आहा, बहुत सुंदर, बिल्कुल राजकुमारी लगेगी मेरी बिटिया। एक बार सगाई का जोड़ा और गहने पहनकर देख लेना। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी। अरे जरूरत कैसी नहीं है, तेरी माँ का है ये, पुराना है। कोई बटन टूटा हो, टाका खुला हो तो ऐन मौके के लिए एक काम नहीं छोड़ने चाहिए बेटा। क्या सोच रही है? सब ठीक हो जाएगा कल। एक बार गहने और कपड़े पहन कर देख ले बेटा। मैं अभी आई दादी। माता रानी, कल सगाई है उसकी। आज तो खुली आंखों से सपने देख रही होगी मेरी छुई मुई। आने वाली जिंदगी के ख्यालों में मगन होगी वो। सारी जिंदगी यहीं रह सकता हूँ, ऐसे ही तुम्हारा हाथ थामे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं दादी पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे दिव्या दी को सच पता नहीं होगा। दी को सच सुनना ही होगा। दी को मेरी बात समझनी होगी। सच का सामना करना होगा दिव्या दी को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।